So, hello students, I welcome you all in this video lecture series of synthesis। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि नाउन क्लास क्या होता है और नाउन क्लास का यूजेज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ हम नाउन क्लास का यूज कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कैसे कंबाइन करेंगे, मतलब दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि हम लोग पहले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जब दो सिंपल सेंटेंस हो तो उसको कंबाइन करने के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ज़रूरत होती है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ज़रूरत होती है, तो कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंबाइन करते हो तो यहाँ बताया जा रहा है। पहला हमारा क्या होगा, हाउ होगा, इफ होगा, वेदर होगा। मतलब ये इन सब कंजंक्शंस का यूज हम करेंगे कंबाइन करते वक्त, जब प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ेंगे तब। जैसे यहाँ पे दैट भी है, डब्ल्यू एच वर्ड्स भी है, और डब्ल्यू एच वर्ड्स जो है उसमें सब आ जाएंगे, हु, हुम, विच, विचेवर जो भी है सब आ जाते हैं डब्ल्यू एच वर्ड्स में। ठीक है, लेकिन इन सब कंजंक्शंस का यूज कब करेंगे, कहाँ करेंगे, इसको जानने के लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने होंगे। जैसे वेयर टू यूज दैट कंजंक्शन, मतलब कि दैट कंजंक्शन का यूज हम कहाँ करेंगे। यूज करने के दो रूल है। आपको यदि सेंटेंस पढ़ने के बाद क्लियर हो जा रहा है कि सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है, कैसे कंबाइन करना है, तो आपको ये जो रूल है इसको न जानते हुए भी आप सही कर लेंगे। लेकिन जब आप रूल को नहीं जानेंगे और न ही सेंटेंस के मीनिंग को समझेंगे तो गलती हो जाएगा, बनाते वक्त नहीं बन पाएगा सही से। तो बनाने की यही दो रूल है कि पहले सेंटेंस जो दिया गया है उसके सेंस मीनिंग को समझो। जैसे यहाँ पे दिया गया इट इज ट्रू, ये सही है। द थीफ वाज अरेस्टेड, कि चोर जो है पकड़ा गया। दो सेंटेंस है, तो जब मीनिंग समझ लिए तो झट से बिना नियम नहीं जानेंगे फिर भी बता दो कि इस सेंटेंस को हम एक सेंटेंस में ऐसे बनाएंगे कि यह सही है कि चोर पकड़ा गया। ठीक, लेकिन जहाँ ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आएगा तो वहाँ ना तुम ऐड कर पाओगे ना तुम मीनिंग समझ पाओगे। इसलिए रूल जो है ये जो हमारा है एक बन जाता है, क्या नेसेसरी बन जाता है कि हाँ जरूर जाने इस रूल को। तो ये रूल हमें बता रहा है कि जब दो सेंटेंस मान लो तुम्हें दिया गया होगा और किसी एक सेंटेंस के अंत में इट सो दैट दिस, ये सब जो वर्ड जो है दिखेंगे हमको, दिस दिख जाएगा, दैट दिख जाएगा, मतलब सो इट जो भी ये सब दिख जाएगा, तब हम वहाँ क्या करेंगे, दैट कंजंक्शन का यूज कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ किया गया, देखो इट इज ट्रू, इट दिख गया हमको पहले ही, तो हमें क्या दिख गया, इट दिख गया कहीं, हाँ देखो इट दिख गया यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, इट सो दिस दैट सेंटेंस के अंत में दिख जाए तो हम दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। या फिर ये नहीं दिखता है तब क्या होता है, सेंटेंस का स्टार्टिंग क्या होता है, इट में भी इट, मतलब सेंटेंस का स्टार्टिंग ही इट से होता है। यदि ये नहीं दिखा, ये तीन चार वर्ड नहीं दिखे आपको, तो दूसरा कंडीशन क्या बता रहा है कि सेंटेंस जो है स्टार्ट ही इट से होगा, तो स्टार्ट यहाँ इट हो रहा है, इट इज ट्रू, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। ये हमारा क्या बता रहा है, रूल बता रहा है। यदि रूल समझ लिए तो आगे जो भी इस तरह के सेंटेंसेज आएंगे उसको आराम से हो जाएगा, चेंज कर लेंगे। यदि नहीं जानते हैं रूल तो उसका अर्थ निकालेंगे, कंबाइन करके बोलेंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करके लिख देंगे, वो भी सही है। ठीक है, लेकिन एक और हम लोग चीज पढ़े थे पिछले बड़ी लेक्चर में कि वहाँ पे जो है नाउन क्लास किस किसका यूज कर, मतलब किस फॉर्म में आता है, किस चीज का काम करता है नाउन क्लास। तो जैसे यहाँ दिया गया है इट इज ट्रू दैट द thief was arrested, कि चोर पकड़ा गया। ये हमारा कंबाइंड हो गया है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, और ये भी कम्प्लेक्स सेंटेंस है, सेम है, दोनों में कोई गलती नहीं है। दैट द thief was arrested इज ट्रू, कि चोर पकड़ा गया सही है। दोनों दोनों सेंटेंस सही है, दोनों हमारा सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही है, लेकिन बनाने का जो इसका स्ट्रक्चर है अलग अलग है। देखो ये अलग अलग है इसका स्ट्रक्चर। जैसे ये पहला सेंटेंस हमारा दिया गया है, इसमें प्रिंसिपल क्लास क्या है, इट इज ट्रू, ये क्या है हमारा, ये प्रिंसिपल क्लास हो गया। और सबऑर्डिनेट क्लास क्या है कि चोर पकड़ा गया। ठीक है, अब बताओ सबऑर्डिनेट क्लास किसकी जगह पे आ रहा है, ये कंप्लीमेंट की जगह पे आ रहा है सेंटेंस में। देखो जैसे इट इज ट्रू,
इट इज ट्रू दैट द थीफ वाज अरेस्टेड, कि चोर पकड़ा गया है, यह सही है, या यह सही है कि चोर पकड़ा गया। तो एक दूसरे क्या है, ये कम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे क्या समझेगा, कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के जगह पे ये आया है। ठीक है, चूंकि ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ पे आया, किस चीज़ का काम कर रहा है ये नाउन क्लॉज, कम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये नहीं पूछा जाएगा। बस पिछले वीडियो में आप पढ़े हैं उसको रिलेट करके इसको देखो कहाँ हम यूज किए हैं इसको। दूसरे सेंटेंस में ही देखा जाए तो दैट द थीफ वाज अरेस्टेड, ये क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज ट्रू। जैसे राम इज ट्रू होता है तो इज के बाद जो होता है ट्रू आया हमारा, मतलब इज से पहले सब्जेक्ट आया। जस्ट उसी तरह देखो, दैट द थीफ वाज अरेस्टेड इज ट्रू, तो ये क्या कर रहा है हमारा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये जो है सेंटेंस का अरेंजमेंट जो है आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे इस सेंटेंस में देखोगे ये इट से स्टार्ट हुआ है, ठीक, और बीच में दैट कंजंक्शन लगा है, क्योंकि यहाँ शुरू में दैट कंजंक्शन लग गया, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप कहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बस सेंटेंस का मीनिंग पूरा क्लियर होना चाहिए, दोनों जो मीनिंग मतलब निकलेगा दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए स्ट्रक्चर कोई भी हो। ठीक है, तो आप जब भी मिलेगा जैसे सुबह पड़े, जैसे आसानी लगे समझने में, उस तरह से बना सकते हैं। उसी तरह एक और एग्जाम्पल दिया गया है, हेमा विल पे द मनी बैक इन फ्यू डेज। हेमा जो है पैसे जो है उस पैसे को वापस करेगी कुछ दिनों में, दैट इज हर प्रॉमिस, ये उसका वादा है। देखो यहाँ पे हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही दैट दिख गया, तो हमें दैट कहीं दिखना चाहिए, दैट दिख गया, हमें यहाँ पे दैट कंजंक्शन का यूज करना है। यदि ये नहीं जानते हैं फिर अप्लाई नहीं होता है वहाँ पे, तो क्या करोगे, जस्ट इसको सेंटेंस को अपने हिंदी में ट्रांसलेट करो, फिर मन में जोड़ो, मन में जोड़ने के बाद दोनों कंबाइन करके लिख दो। तो कैसे कंबाइन करोगे, दैट हर प्रॉमिस, दैट इज हर प्रॉमिस, उसका वादा क्या है कि वह पैसा वापस करेगी। ठीक, तो उसका पैसा वापस करने तो क्या, इसको ऐसे करेंगे कि वह पैसा वापस करेगी, उसका वादा है, इस तरह भी कर सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हेमा हेमा हैज प्रोमिस्ड कर सकते हो, हैज प्रोमिस्ड। अब ये मत सोचो कि हैज प्रोमिस्ड कहाँ से, इसमें हैज है नहीं, ये अपने सेंस के रिगार्डिंग सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो, वहां पे आपको फ्रीडम है। ठीक, तो क्या कर सकते हो कि हेमा हैज प्रोमिस्ड दैट ही विल पे द मनी बैक इन फ्यू डेज, इस तरह हो सकता है। ठीक, मतलब आपको बाउंडेशन नहीं है स्ट्रक्चर का कि किस स्ट्रक्चर पे आप बनाएंगे, बस कंजंक्शन का यूज किया जाना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जाना चाहिए, मेन बात ये है। अगला कुछ सेंटेंस दिए गए, हाँ एक और सेंटेंस है यहाँ पे, और वो है यू हैव ईटन फूड, विल नो इट, तुमने खाना खा लिया है। हम लोग जो इसे जानते हैं, तो इसको कैसे बनाओगे कि हम लोग जानते हैं कि तुमने खाना खा लिया है। जस्ट सेंटेंस को मन में सोचो, कंबाइन करो और ट्रांसलेट करके लिख लो, हो गया तुम्हारा कंप्लीट काम। जैसे वी नो दैट यू हैव ईटन फूड, खाना खा लिया है। लेकिन पिछले वीडियो में देखे थे हम लोग कि ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, वर्ब क्या है हमारा, नो। नो का ये ऑब्जेक्ट क्या है, दैट यू हैव ईटन फूड, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है नो का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, मतलब नो के ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज आया है। तो ये नहीं पूछा जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहाँ आया है, किसका किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का, कॉम्प्लीमेंट का किसका काम कर रहा है, ये नहीं पूछा जाएगा। बस आप सिंथेसिस कर दो, काम खत्म। एक और एग्जांपल है, इट इज जनरल ओपिनियन ऑनेस्टी इज रिवार्डेड। ठीक है, ये जनरल ओपिनियन है क्या, ऑनेस्टी जो होते हैं, ऑनेस्ट लोग होते हैं उसको सम्मानित किया जाता है। तो इसको कैसे बनाओगे, जनरल ओपिनियन इज दैट ऑनेस्टी इज रिवार्डेड, सिंपल है, हो गया। जनरल ओपिनियन है कि क्या ऑनेस्टी लोग को क्या कहते हैं, रिवार्डेड किया जाता है। अब आता है इफ या वेदर कंजंक्शन, कि इफ या वेदर कंजंक्शन कहीं हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है, कहीं भी नहीं कर सकते इसका यूज। जैसे बोल रहा है कि जब ये फेवर का प्रयोग तभी हम करेंगे जब असर्टिव सेंटेंस, पहला सेंटेंस जो हमारा दिया गया होता है वो असर्टिव हो, मतलब पहला सेंटेंस असर्टिव हो, या मे भी हो सकता है उस सेंटेंस में, असर्टिव वाले सेंटेंस में भी हो सकता है, और दूसरे सेंटेंस में जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। मतलब ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, तभी हम ये फेवर का यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि आई डोंट नो, ये हमारा क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। दूसरा हमारा है कि व्हेन विल ही कम, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, विल ही कम।
ठीक, हेल्पिंग वर्ड से चालू हुआ है, इंटरोगेटिव है। क्वेश्चन वर्ड से भी चालू होना इंटरोगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बस क्या है, हेल्पिंग वर्ड से चालू वाला होना चाहिए। WH लिखा नहीं है कि हम उसको इंक्लूड करें। तो इसको कंबाइन कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे। वी नो, यू डोंट नो। हाँ, जैसे बोला है कि मैं नहीं जानता हूँ कि वह कब आएगा, इसको कंबाइन कर लो, वी डोंट नो इफ ही विल कम। लेकिन समझने की बात यह है कि यहाँ पे जो है पहला सेंटेंस तो हम ऐसे लिख देंगे, वी डोंट नो, हम नहीं जानते, क्योंकि प्रिंसिपल क्लास में छेड़छाड़ नहीं करते, प्रिंसिपल क्लास वैसे ही रहता है। उसके बाद विफ या वेदर लगाएंगे कंजंक्शन के, एज ए कंजंक्शन इफ या वेदर लगाएंगे। उसके बाद वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस को जो है हम असर्टिव में चेंज कर देंगे। ये इंटरोगेटिव है, विल ही कम, तो उसका असर्टिव क्या होगा, ही विल कम। समझे? इंटरोगेटिव मतलब कि वह कब आएगा, ठीक। या फिर जैसे पूछा जाए कि क्या तुमने खाना खाया, इंटरोगेटिव है। और बोला जाए कि तुमने खाना खाया, तो ये तो असर्टिव हो गया, उसमें पूछा जा रहा है, और इसमें क्या होता है, ये असर्टिव है, बताया जा रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस को असर्टिव में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन जो है व्हाट है। तो देखते हैं कि व्हाट का यूज कहाँ करेंगे, कब करेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है हमारा, कि सेंटेंस वन जो है या पहला सेंटेंस, उसमें क्या होना चाहिए, समथिंग होना चाहिए। दूसरे सेंटेंस में क्या होना चाहिए, टू इट, ऑन इट, एट, ये वर्ड इंक्लूड होना चाहिए उसमें। तभी हम क्या करेंगे, व्हाट कंजंक्शन का यूज करेंगे। ठीक, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे दिया गया है, राम से समथिंग, राम कुछ कहता है, आई डोंट बिलीव इन इट, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी राम कहता है मैं उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। सेंटेंस को अपने में शब्दों में कन्वर्ट कर लिए, उसके बाद उसको सिंथेसिस कर दो अपने मन से, उसके बाद ट्रांसलेट करो, लिख दो। यदि ये सब नहीं आ रहा है तो रूल पढ़ो आराम से चुपचाप। जैसे वाट लगा है तो वाट के यूज क्या करेंगे, हमको समथिंग दिख गया, उसके बाद क्या दिखे, इन इट दिख गया, तो हम लगा देंगे आराम से वाट कंजंक्शन। इसको कैसे बनाओगे तब, आई डोंट बिलीव, मैं नहीं विश्वास करता, इन वाट, जिसमें या फिर जो कुछ है राम कहता है, राम सेज, राम कहता है, आई डोंट बिलीव इन वाट राम सेज, राम जो कुछ भी कहता है मैं उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। तो ये हमारा दैट कंजंक्शन का यूज यहाँ पे खत्म हो गया। इस तरह से यूज करेंगे दैट कंजंक्शन का, व्हाट कंजंक्शन का। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस रूल्स टू सिंथेसिस, मतलब अब कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। हम लोग तो देख लिया कि कंजंक्शन कैसे कहाँ यूज करेंगे, किस कंजंक्शन का यूज कहाँ करेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल फॉर्म में आते हैं सेंटेंसेज, उसको जोड़ने के लिए भी हम एक स्पेशल फॉर्म का यूज करेंगे, तब कम्प्लेक्स सेंटेंस सही बनेगा हमारा। तो वही बताया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है रूल हमारा पहला में, कि जो है सेंटेंस मान लो दो, तुम्हें दो दिया जाएगा, तो उसमें पहला सेंटेंस जो है इंपेरेटिव है, ठीक, और दूसरा सेंटेंस इंटरोगेटिव है। लेकिन इंटरोगेटिव कैसा है, हेल्पिंग वर्ड से नहीं चालू होगा, वो WH से चालू होगा, क्वेश्चन वर्ड से चालू होगा। जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड से चालू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इन दो सेंटेंस को जब भी तुम्हें देखने को मिलेगा, तब कम्प्लेक्स किसके स्ट्रक्चर बनाओगे, तब तुम इस स्ट्रक्चर के आधार पर कम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म करोगे। तो कैसे रहेगा वो फॉर्म, पहला इंपरेटिव सेंटेंस उसी तरह लिखोगे पूरा, लिखने के बाद जो WH क्वेश्चन वर्ड होगा वो हमारा कंजंक्शन का काम करेगा। उसके बाद आगे वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा हमारा, तो उसको चुपचाप हटे बदल दो, काम खत्म। देखो कैसे किया गया यहाँ पर, टेल में ये क्या है, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक। इंपरेटिव सेंटेंस पहचानोगे कैसे, वो मैक्सिमम टाइम क्या होते हैं, वर्ब से चालू होते हैं। तो टेल में, टेल क्या है, वर्ब है। इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, वेयर हैव यू पुट माय बुक, तुमने मेरी किताब को कहाँ रखा है। तो वेयर जो है क्वेश्चन वर्ड है हमारा, ठीक। तो क्वेश्चन चालू हो रहा है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, क्या इंपरेटिव आएगा, WH वाला कंजंक्शन काम करेगा, अब आगे का असर्टिव चेंज करो। जैसे टेल मी, क्या टेल मी रहेगा, क्योंकि हम इंपरेटिव सेंटेंस को छू नहीं रहे। और वेयर जो है, यहाँ पे वेयर जो है हमारा कंजंक्शन का काम करेगा, यहाँ पर तो क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, लेकिन अब यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा। वेयर, टेल मी वेयर, अब हैव यू पुट माय बुक, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कहाँ रखा है तुमने मेरी किताब को। इसको असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे, कि तुमने रखा है मेरी किताब को, तो कैसे होगा, यू हैव पुट माय बुक, तुमने किताब को रखा है, हो गया हमारा सेंटेंस कम्प्लेक्स में। तो तुम इसको कैसे करोगे, टेल मी वेयर यू हैव पुट माय बुक, तुम जाओ कि तुम मुझे बताओ कि कहाँ तुमने किताब को जो है रखे हो। ठीक है, अगला रूल देखते हैं क्या बता रहा है।
एक और हमारा रूल है कि जो सेंटेंस वन रहेगा उसके वो असर्टिव हो, और दूसरा वाला जो सेंटेंस है हमारा वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव हो, डब्ल्यू से चालू होने वाला। तो हम कैसे उसको कंबाइन करेंगे या सिंथेसिस करेंगे। पहले वाले में तो यहाँ पे असर्टिव के स्थान पे क्या था, हमारा इम्पेरेटिव था। ठीक, तो उसको वैसे किए थे, लेकिन यहाँ पे भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। देखो जैसे असर्टिव है तो असर्टिव रहने देंगे, वहाँ पे इम्पेरेटिव था तो इम्पेरेटिव रहने देते हैं। अब जो है क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का काम करेगा उसको वही रखेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस चला जाएगा असर्टिव में, सेम रूल फॉलो होगा। देखो आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ डज शी कुक, कैसे पकाती है। तो यहाँ पे क्या किया है, आई नो का प्रिंसिपल क्लास का छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वैसे लिखेंगे। अब जो है हमारा हाउ डज ही कुक, हाउ जो है हमारा ये क्या है, हमारे डब्ल्यू क्वेश्चन है, कोड क्वेश्चन है। लेकिन ये जो है इसको हम क्या करेंगे, एज ए कंजंक्शन यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, हाउ का हाउ ही रहेगा। डज सी कुक कैसे बनाती है, मतलब कि क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है, असर्टिव चेंज करेंगे, सी कुक्स वह बनाती है। इस तरह से हमारा ये सब रूल खत्म हो गया। यदि रूल समझने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था तो उसका सिंपल फंडा है, सेंटेंस जो दिया गया है कंबाइन करने के लिए उसको पढ़ो। दो सेंटेंस मान लो तुम्हें दिया गया है तो दोनों सेंटेंस को पढ़ो बिना रूल जाने, और दोनों का अर्थ निकाल के अपने मन में दोनों को एक साथ कंबाइन करके ट्रांसलेट करके लिख दो, तुम्हारा सही हो जाएगा यदि रूल नहीं समझ में आया तो। लेकिन मैक्सिमम टाइम ये गलत हो सकता है यदि आप उसका मीनिंग समझ नहीं पाए, तो इसलिए रूल को पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए कुछ इस पे बेस्ट एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज दिया गया है कि combine each of the following paragraph sentences into a complex sentence using noun class। जब भी तुम्हें दिख जाए कि यूजिंग नाउन क्लास आ जाए, यूजिंग एडजेक्टिव क्लास आ जाए, यूजिंग एडवर्ब क्लास आ जाए, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो बोला है तुमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इससे बना है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि तीन तरह से सबनेट क्लास को हम देखते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और क्या, एडवर्ब क्लास। तीनों क्लास के बेस्ट पे बनता है हमारा क्या, सबनेट क्लास। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो इन तीनों का नाम इंक्लूड होगा, और जहाँ इन तीनों का नाम आया समझ लो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स तुम्हें बनाना ही बनाना है। तो कैसे बोला है, जैसे हम ये तो पहला हमारा एग्जाम्पल में इंक्लूड था, इसको छोड़ दो, ये हो गया। अब बोला है द एग्जामिनेशंस मे बी पोस्टपोन्डेड, दैट इज द र्यूमर। यह क्या है, अफवाह है कि एग्जाम जो है पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। इसको कैसे करोगे, इसी तरह बना सकते हो इसको कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, यह क्या है, एक र्यूमर है। तो क्या इसको करोगे, दैट, अब यहाँ लगाओगे तुम, तो इस तरह से बनाओगे कि देखो दैट एग्जामिनेशन में भी पोस्टपोन्ड, इस सेंटेंस को पूरा लगाओगे दैट लगा करके कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं थे। अब उसके बाद क्या लगाओगे, इज द ह्यूमर, ह्यूमर है, समझ गए। और किसका काम कर रहा है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास, ये सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम सिंपल बना सकते हैं। या फिर तुम्हें ये दिख रहा है समझने में कि दैट कहाँ से आया, कैसे आया, तो बताया मैंने पहले कि तुम्हें दैट कंजंक्शन का यूज करना है। ठीक है, दैट कंजंक्शन के पहले करो या बाद में करो, तुम्हें करना है। तो इसको इस तरह भी बना सकते हो, बीच में लाना चाहते हो क्या, कि इट इज र्यूमर्ड, इट इज, इट इज, इट इज र्यूमर्ड, यहाँ से बना सकते हो इट इज र्यूमर्ड दैट, बाकी सब सेंटेंस लिख दिया गया। मतलब सब मिला करने का मतलब है कि स्ट्रक्चर पे ना जाते तुम, स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसको ट्रांसलेट करो, कंजंक्शन के जरिए ट्रांसलेट कर दो, हो गया। इट इज र्यूमर्ड दैट, मेरी फर्स्ट बुलेट, उसके बाद ये लिख दो, सही होगा तुम्हारा, सिंपल होगा एकदम, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक, उसी तरह कुछ और दिया गया है हमारे लिए एक्सरसाइज में। तो क्या है वो कि द हाँ, सीनियर हैज कमिटेड ए मिस्टेक, इट इज ऑब्वियस, जो है उसने अपनी गलती मानी है, ये ऑब्वियस है। इस तरह भी इसे कह सकते हो, दैट सीना हैज कमिटेड ए मिस्टेक इज ऑब्वियस, हो सकता है। और एक चीज तुम नोटिस करो, ट्रिक समझो, जब भी दैट से सेंटेंस चालू हो रहा है तो समझ लो कि वो मैक्सिमम टाइम नाउन क्लॉज का काम करेगा, लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म में काम करेगा वो। ठीक, तो इसको कैसे बना दोगे तुम, दैट सीना हैज कमिटेड ए मिस्टेक इज ऑब्वियस, हो गया, सिंपल है। इसी तरह एक और देख लेते हैं, ही विल फाइट टू द फिनिश, और अंत तक लड़ेगा, ही सेज दिस,
अब देखो दिस दिख गया है तुमको, यदि स्ट्रक्चर फॉलो नहीं समझ आ रहे हो तो वहां भी बताया था मैंने, दिस दैट दिख जाए तो मैं, तो तुम्हें दैट कंजंक्शन का ही यूज करना है। तो इसको कैसे करोगे? सिंपल करोगे, इसमें है ही क्या। ही सेज दैट, यहाँ पे क्या करोगे बता रहे, रुक जाओ। हाँ देखो यहाँ पे करोगे तुम, इसको हटाओगे, इसको हटाओ, ही सेज लगाओगे, इसके बाद लगाओगे दैट। वह कहता है कि ही सेज दैट ही विल फाइट टू द फिनिश, सिंपल, खत्म हो गया। इसी तरह से बाकी सब सेंटेंसेस को किए जा सकते हैं, मतलब उतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ये सब तुम्हारा होमवर्क समझ के करो इसको। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।